हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, मैं सीए शिल्पा गोयल आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे टीडीएस लगेगा अगर आप अपने बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो ना ही सिर्फ बैंक से बल्कि पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो एक बैंक्स के तरह ही एक्ट करते हैं, अगर आपका पैसा उनके पास जमा है और अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो टीडीएस कैसे उस पर लगेगा। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। आप हर जो विड्रॉल कर रहे हैं उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। ओनली जब आपका अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया है अगर वो 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस लगेगा। मोदी गवर्नमेंट हमेशा चाहती थी कि डीमोनेटाइजेशन हो सके और कैश मार्केट जो हमारा है, जहां पर यानी कि कैश में अभी भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो बंद हो सके या फिर एटलीस्ट कम हो सके। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन लाया, जहां उन्होंने काफी सारे नोट्स वगैरह 500 और 1000 रुपए के बंद कर दिए थे। बट उस वक्त तो शायद कैश ट्रांजैक्शन कम हो गए थे, बट फिर भी ये चल रहा था कि लोग क्यों ना अभी भी कैश मार्केट में ही डील कर रहे हैं, यानी कि कैश में ही खर्चे कर रहे हैं। जो सामने वाला जो कैश जिसे मिल रहा है वो इनकम अपनी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है इनकम टैक्स पे, और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं पे कर रहा है। तो इस तरह से हमारा कैश मार्केट अभी भी चल रहा था। उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अपने बजट 2019 में एक चेंज लाया, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी बैंक या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक की तरह एक्ट करते हैं और पोस्ट ऑफिस में से अगर आपने पैसा विड्रॉ किया है पूरे साल में एंड ये अमाउंट 1 करोड़ इंक्रीज हो से ज्यादा हो रहा है, तो इस पे टीडीएस लगेगा एट द रेट ऑफ 2%। अब करंट ईयर में थोड़े कुछ छोटे छोटे चेंजेस आए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो पे आगे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने बाकी लोगों के साथ, ताकि आप नॉलेज शेयर हो सके। एंड अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल बटन प्रेस करते ही हम नेक्स्ट जब कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास सबसे पहले आएगा। तो चलिए देखते हैं चेंज क्या है। गवर्नमेंट ने अब आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी लिंक कर दिया है आपके अमाउंट ऑफ विड्रॉल से। जी हाँ, अगर अब आपने अपना रिटर्न टाइम पे फाइल किया है, वो भी कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 इयर्स, तो आप जब विड्रॉ करेंगे अगर वो अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस एट 2% ही कटेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है पास्ट 3 इयर्स का, तो जैसे ही अमाउंट 20 लाख के ऊपर जा रहा है आपको 2% पे करना पड़ेगा टीडीएस। यस दोस्तों, इस केस में 20 लाख पे आपको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस पे 1 करोड़ से ऊपर होगा तो 2%। वेरेज अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है तो 20 लाख के ऊपर जाते ही 2% टीडीएस लगेगा, और वहीं जब आप 1 करोड़ को क्रॉस करोगे तो 5% लगेगा। यानी कि आपका लिमिट ऑफ विड्रॉल भी कम हो गया है, 1 करोड़ से 20 लाख हो गया है, जिसपे 2% टीडीएस लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे 1 करोड़ इंक्रीज होगा वो 2 से 5% हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर सके। मान लीजिए कि आपने अपने लास्ट 3 इयर्स में से लास्ट 1 ईयर का फाइल नहीं किया है, तो भी ये क्लॉज हिट हो जाएगा आपको, एंड आपको टीडीएस 2% पे लगेगा ऑन withdrawals exceeding rupees 20 lakhs and 5% पे on withdrawals exceeding rupees 1 crore। अब आप बोलोगे शिल्पा, हम कैसे चेक कर पाएंगे सामने वाले ने अपना रिटर्न फाइल किया है कि नहीं? उनसे कुछ डिक्लेरेशन लेना है या क्या, मतलब किस तरह से हम चेक कर सकते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि हमें किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट कर रहा है? तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक न्यू यूटिलिटी निकाली है जिसमें उन्होंने बताया कि हम, आप जैसे ही पैन नंबर हमें आप अपडेट करोगे तो हम आपको बता देंगे कि सामने वाले पर्सन ने टीडीएस रिटर्न फाइल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 इयर्स की फाइल की है कि नहीं। अगर उन्होंने फाइल की है तो हम आपको बता देंगे कि आपको 2% पे टीडीएस काटना है। वहीं अगर उन्होंने नहीं फाइल की है तो हम आपको बता देंगे कि आपको 2% पे काटना है अगर 20 लाख के ऊपर हो, एंड 5% पे अगर 1 करोड़ के ऊपर हो। फिर आपको अपने सिस्टम में वापस जाना है और देखना है कि
जिस जो पर्सन आपके पास आया है, जिसका पैन नंबर डाल के आप चेक कर रहे हो रिटर्न स्टेटस, उसका टोटल विड्रॉल कितना हुआ है आपके पास से। अगर वो विड्रॉल 20 लाख एक्सीड कर रहा है तो आपको 2% पे काटना है, और अगर 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो 5% काटना है। तो चलिए देखते हैं ये फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यू फंक्शनलिटी दी है, ये फंक्शनलिटी का टैब ये रहा एट द बॉटम पे। आप जैसे इस टैब को क्लिक करेंगे, आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सामने वाला जो पैसा विड्रॉ कर रहा है उसका पैन नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर जरूरी नहीं उसी पर्सन का हो जो पैसा रिसीव कर रहा है, आप अपना भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप जब डालोगे तभी आप आगे बढ़कर चेक कर सकते हो कि ये पर्सन ने अपना रिटर्न फाइल किया है या नहीं फॉर द लास्ट 3 years। पैन नंबर और मोबाइल डालने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन पे टिक करना है। ये डिक्लेरेशन क्या बोलता है, चलो पढ़ते हैं। I hereby declare that I will be using the above information only for the purpose of deducting TDS under Section 194 on behalf of a banking company, cooperative society, or post office. I agree that I will be liable for misuse of this information. यानी कि आप बोल रहे हो, आप अपना डिक्लेरेशन दे रहे हो कि आपको पता है कि ये पैन नंबर जहां आप दे रहे हो वो सिर्फ चेक करने के लिए किया है कि 194N के चलते इस पर्सन पे टीडीएस रेट क्या होगा। आपको पता है कि अगर इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया गया तो इसके लिए आप लायबल हो। ये डिक्लेरेशन पे आप जैसे ही टिक करके कंटिन्यू बटन प्रेस करोगे, आपको एक ओटीपी आएगा आपके उस नंबर पे जो आपने इस प्रीवियस बॉक्स में दिया था। ओटीपी इंसर्ट करके सबमिट करने के बाद अगर उस पर्सन ने अपने रिटर्न्स फाइल की हैं, तो आपके पास एक ऐसा मैसेज आ जाएगा कि टीडीएस इज डिडक्टेबल एट 2% इफ कैश विड्रॉल एक्सीड्स ₹1 करोड़। वहीं अगर आपके रिसिपिएंट ने अपनी लास्ट 3 years के रिटर्न्स नहीं फाइल की है, तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा टीडीएस इज डिडक्टेबल एट 2% इफ कैश विड्रॉल एक्सीड्स ₹20 lakhs and at 5% if the cash withdrawal exceeds ₹1 crore। ये मैसेज देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपको टीडीएस 2% पे काटना है या 5% पे। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि पर्सन ने अपना रिटर्न फाइल किया है या नहीं, आपको रेट पता चल जाएगा। फिर आपको अपने सिस्टम पे वापस जाना है एंड देखना है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉल है वो कितना हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली जितना भी विड्रॉल हुआ है जो एक्सीडिंग द लिमिट है, आप उसके ऊपर टीडीएस काट लेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है एंड आपको लगता है कि हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे वीडियोस आगे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज का फायदा उठा सके। आप हमें फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर पे। हम वहां पर भी अपने वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड करते रहते हैं आपको अपडेट करने के लिए। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन करते ही आप हमारे वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।